हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, जो बड़ी उदारता से दान देते हैं, जो देने वाले हैं, उसमें देवता की झलक है। देवता हम उसे ही कहते हैं जो देने वाला है। प्रकृति हमें कितनी उदारता से देती है। हमारी जमीन, सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, ये सभी देने वाले हैं। इनके लक्षण देने के हैं। ईश्वर सबसे बड़ा देने वाला है, प्रबंध करने वाला है। ईसा ने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया और उनको लोगों के बीच भेजा कि वे लोगों को पूर्णता का जीवन दें। चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, अपदूतों को निकालना, ये सभी लोगों के लिए पूर्णता का जीवन लेकर के आने का एक अवसर था। आज हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे देने वाले बने। मैं क्या करूं कि एक देने वाला बनूं। हम ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर की संगति में रहें और आध्यात्म में आगे बढ़ें। ईश्वर हमें देना सिखाएगा। चौथा सामान्य सप्ताह, 3 फरवरी 2020, बृहस्पतिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 4 तथा 10 से 12 तक। मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 7 से 13 तक। हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता या हमारे जीवन के अति घनिष्ठ व्यक्ति जब मृत्यु से पहले हमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताकर जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन का सूत्र बन जाता है। मृत्यु जब सामने खड़ी हो और मृत्यु लगभग घर के दरवाजे पर दस्तक दे दे, तो ये दादा दादी, नाना नानी और माता पिता हमें सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं। शायद वो आखिरी सांस के लिए तैयार हों और ऐसे समय उनके द्वारा कही गई बात हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, कहने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। आप में से कई लोगों के जीवन में ऐसी बात हुई होगी कि आपके प्रियजन मृत्यु से पहले या तो मृत्यु सैया में कुछ महत्वपूर्ण बात बता कर गए हैं, जो आपके लिए सबसे बड़ी सीख है और पूरे जीवन आप उनको अमल करते हैं या पूरा करने में लगा देते हैं। राजा दाऊद ने अच्छे पिता होने का परिचय दिया और अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हम कह सकते हैं रहस्य, अपने पुत्र सुलेमान को दिया। और दाऊद ने सुलेमान से कहा, पहली बात, तुम आज्ञाओं का पालन करो। यानी जब ईश्वर की मर्जी को जानोगे और उसके अनुसार जीवन बिताओगे तो ईश्वर तुम्हें आशीष देता रहेगा। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, उनके नियमों और आदेशों के अनुसार चलना, यही हमें ईश्वर का कृपा पात्र बनाता है। बहुत सारे माता पिता बच्चों के प्रति चिंतित रहते हैं। वे सोचते रहते हैं कि हम क्या करें कि बच्चों का दिशा निर्देशन हो, बच्चों के लिए क्या करके जाएं। माता पिता इस बात पर विशेष ध्यान दें कि वे अपने बच्चों को ईश्वर के कृपा पाने के लायक बनाएं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईमानदारी और ईश्वर के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं। और यदि माता पिता स्वयं चलेंगे तो बच्चे सीखेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे। राजा दाऊद के लिए भी ये बात थी कि राजा दाऊद स्वयं ईश्वर के मार्ग पर चलते थे। गिरे, उठे, लेकिन चले। ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहेगी। राजा दाऊद ने 40 साल तक राज किया क्योंकि ईश्वर की कृपा उनके साथ बनी हुई थी। चाहे हम
जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करें, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, संस्था के लिए, राजनीति के लिए, हम इस बात पर अवश्य ध्यान दें और जानें, यह सूत्र सभी के लिए है कि ईमानदारी और सन्मार्ग पर चलकर ही हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं और जीवन में ऊपर उठने का यही सबसे अच्छा तरीका है। धर्म ग्रंथ बताती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अति विशिष्ट बनाया। मनुष्य सृष्टि का ताज है, सृष्टि का केंद्र है, ईश्वर का प्रतिरूप है। ईश्वर मनुष्य को सारे संसार की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दिया है। इसी जिम्मेदारी को चेलों को सौंप दिए और आज ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है, हम सभी के ऊपर है। ईसा स्वयं अपने चेलों को प्रशिक्षित किए, उनके साथ रहे, उन्हें प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़ना सिखाए, पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्यवान होना सिखाए और वे चेलों को लोगों के बीच मुक्ति कार्य को बढ़ाने के लिए दो दो करके भेजे। ईसा के शिष्यों का कार्य ईश्वर के विषय में साक्ष्य देना था कि ईश्वर उपस्थित है। चिन्ह, चमत्कार और चंगाई के द्वारा ईश्वर अपना कार्य जारी रखा है, आज भी वो जारी रखा है। चिन्ह, चंगाई और चमत्कार, अपदूतों पर अधिकार, ये सभी ईश्वर की उपस्थिति के साक्ष्य हैं। दो दो का अर्थ है, इस्राएलियों में जब दो लोग अगर एक मत हो जाते थे और एक साथ साक्ष्य देते थे, चाहे वो ईश्वर का हो, ईसा का हो, सत्य का हो, वह साक्ष्य मान्य माना जाता था। उनका जीवन भी पवित्र आत्मा केंद्रित होना है। ईसा ने अपने चेलों से कहा कि ना झोली ना पैसे ले जाओ। इसका अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करो। ईश्वर ने आज तक प्रबंध किया है, वह आगे भी प्रबंध करेगा। जरूरी नहीं कि सभी लोग प्रभु का साक्ष्य सुनेंगे और मानेंगे। प्रभु का साक्ष्य शायद स्वीकार न करें, कुछ लोग विरोध भी करें, हो सकता है आपको अपमानित करें, ऐसी स्थिति आ सकती है। ऐसे समय में क्या करें? ईसा ने कहा, ऐसी स्थिति में निराश ना हो, प्रार्थना करो, समर्पित करो। उन्होंने एक वाक्य कहा, अपने पैर के धूल झाड़ दो। इसका मतलब है आत्म शुद्धि करो, आत्म मंथन करो, आत्म चिंतन करो, ईश्वर के सन्मार्ग पर चलो और ईश्वर आपको आशीष देगा और बताएगा कि आगे क्या करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारे पूर्वजों से लेकर हर युग, हर समय में मनुष्य की अगुवाई की है। हमें तेरी ज्योति और पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमें ईमानदार और विश्वासी बनना सिखा। हमारे अंदर जो भी योग्यताएं हैं, जो भी गुण हैं, पुण्य हैं, हम मानवता की सेवा के लिए, लोगों के उत्थान के लिए समर्पित करें और जो हमने पाया है हम उसको देना सीखें। हमें उदार बनाइए, हमें पवित्र आत्मा के कृपादानों से भरिए, हमारे साथ रहिए और हमारे साथ चलिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।